नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है और उसी कड़ी में आए दिन नए नए अपडेट्स जारी किए जाते हैं और एक नई बात जो सामने आई है वो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की तिथियों की घोषणा होगी, अधिसूचना जारी की जाएगी, उसके बाद किसी भी तरह के विकास कार्य नहीं हो पाएंगे, उनको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, आदर्श आचार संहिता के तहत कई सारे नियम हैं और उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, आपको विस्तार से बताते हैं। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में विकास की नई योजनाएं शुरू नहीं हो पाएगी। राज्य में जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इस दौरान कौन कौन सी योजनाएं जारी रहेंगी, कौन सी योजनाएं शुरू नहीं हो पाएगी, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार नए सिरे से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वें वित्त आयोग में प्राप्त निधि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अगर पूर्व से स्वीकृत है, जिनका कार्यान्वयन शुरू हो गया है, उन पर रोक नहीं रहेगी। लेकिन नए सिरे से इन योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्व से भी स्वीकृत परंतु जिस योजना पर काम शुरू नहीं हुआ, उन योजनाओं का कार्यारंभ करने पर पूर्णतः रोक रहेगी। जिसके अलावा अन्य सभी नई योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका हो, को भी उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर प्रारंभ क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजना से है, न कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित विकास योजनाओं से। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य योजनाओं से मतलब सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बाल कल्याण इत्यादि से संबंधित योजनाएं हैं। किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय भवन का निर्माण या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं सामान्य विकास की योजनाओं के तहत नहीं आएंगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिलान्यास अथवा उद्घाटन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका के चयन, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, उस पर प्रतिबंध रहेगा। किन योजनाओं पर रोक नहीं रहेगी? सबसे पहले आपात योजनाएं जैसे बाढ़ निरोधक योजनाएं, सूखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाएं आदि को पंचायत चुनाव के दौरान प्रारंभ करने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण, कंप्यूटर तथा अन्य मॉडर्न गैजेट पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। पंचायत चुनाव को लेकर जब अधिसूचना जारी की जाएगी तो किसी भी तरह के नए विकास कार्य शुरू नहीं किए जा सकेंगे, उनका प्रारंभ नहीं हो पाएगा। इस पर पूरी तरह से रोक होगी। लेकिन कुछ योजनाएं जो आपातकाल में होती है, जैसे हम बात करें बाढ़ के दौरान बांध के निर्माण की या फिर सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की, इन योजनाओं पर रोक नहीं रहेगी। इसकी चर्चा की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। पंचायत चुनाव से संबंधित और जो कुछ भी खबर हम तक आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।